हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये दी थी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर ने। इसने इस थ्योरी के बारे में अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इस बुक में बताया था। इरविंग फिशर ने अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इस बुक में बताया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। जो ये थ्योरी है, ये क्या बताती है? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस के साथ एंड क्वांटिटी ऑफ मनी का वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो देखो, फिशर इक्वेशन क्या है? फिशर इक्वेशन है MV इज इक्वल टू PT। M का मतलब क्या है? M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, और V का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी, और P का मतलब है एवरेज प्राइस लेवल, और T का मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब देखो, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूव फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने वो 100 रुपये कुछ खरीदने के लिए कस्टमर को दिए, मतलब दुकानदार को दे दिए, शॉपकीपर को दिए, दुकानदार को दिए। उस दुकानदार ने उन 100 रुपये को होलसेल वाले को दे दिया, जहाँ से वो सामान खरीद के लेके आता है। उस होलसेल वाले ने जो वो फर्म वाले थे उनको दे दिया। यानी कि वो जो 100 रुपये हैं वो ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं, एक एंटिटी से दूसरे के पास जा रहे हैं। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब देखो, जब हम M की मल्टीप्लाई V से करते हैं, यानी M इंटू V, जब हमने M की मल्टीप्लाई V से की तो वो क्या हो गया? टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। जब हमने P की मल्टीप्लाई T से की तो वो क्या है? टोटल मनी डिमांड इन इकोनॉमी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। अब देखो, जो ये थ्योरी है इसमें V और T क्या है? कांस्टेंट। ये मैंने इस पे ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है। देखो, जो मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मनी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, अगर मनी कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। और अगर जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है और उससे प्राइस बढ़ता है, वो होती है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डाइकोटोमी। क्या बोलते हैं? क्लासिकल डाइकोटोमी। अब देखो, जब प्राइस बढ़ा, उससे क्या होता है? जब प्राइस बढ़ जाता है तो जो उससे वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है। कैसे? देखो, when price continues rising we are paying more money to the same type of product। जिस प्रोडक्ट के लिए पहले हम 100 रुपये दे रहे थे, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? उस प्रोडक्ट के हम 150 रुपये देने पड़े। मतलब प्रोडक्ट तो हमें वही मिल रहा है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? जो वैल्यू है वो मनी की कम होगी। प्रोडक्ट हमें वही मिल रहा है, लेकिन हमें वो महंगा मिल रहा है, प्राइस उसकी बढ़ गई, इसलिए वैल्यू ऑफ मनी है जो वो कम हो गई। अब देखो, M इज इक्वल टू VM, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी का वैल्यू ऑफ मनी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, अगर मनी कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगी। इनके बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो फिशर है उसने इस इक्वेशन को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। पहले इक्वेशन थी MV इज इक्वल टू PT, बाद में इसने क्या किया? MV प्लस M डैश V डैश इज इक्वल टू PT। ये सेम वही है, M का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी। लेकिन जो M डैश और V डैश, इसका मतलब क्या है? M डैश का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बैंक डिपॉजिट, और V डैश का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट। और PT आपको पता ही है, P का मतलब है एवरेज प्राइस लेवल, और T का मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन फॉर गुड एंड सर्विसेज। अब देखो, इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये डायग्राम है। जो OX एक्सिस है इस पे लिया हमने क्वांटिटी ऑफ मनी, और जो OY एक्सिस है इस पे लिया हमने प्राइस। अब देखो, हमने क्या देखा था? जो मनी है उसका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी मनी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। मनी इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। और देखो, अब ये दूसरा डायग्राम देखो, इसमें मनी का
वैल्यू ऑफ मनी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब देखो जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे लिया हमने क्वांटिटी ऑफ मनी, और जो ओ वाई एक्सिस है इस पे हमने लिया वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो जैसे जैसे हमारी मनी बढ़ रही है, जो वैल्यू है वो मनी की कम हो रही है। जब हमारी ओ एम क्वान्टिटी ऑफ मनी थी तो वैल्यू ऑफ मनी कितना था हमारा 1/m। जैसे ही हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी, m1 होगी, तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी कितनी होगी 1/m। पहले इतनी थी लेकिन अब कम होके इतनी होगी, यानी ये कम होती जा रही है। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है वैल्यू ऑफ मनी है जो वो कम हो जाती है। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से जो वैल्यू ऑफ मनी है जो वो कम हो जाती है। ये हमें बता रहा है नेगेटिव रिलेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।